हे गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो ब्लॉग है वो मतलब अभी सुबह से स्टार्ट हो रहा है। मतलब थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि आज निष्ठू के पापा अभी गए हैं। तो उनका मतलब खाना वगैरह बनाया और उसके बाद है ना पापा भी जा चुके हैं। और तो इन लोगों के लिए खाना बनाया और अभी अब लड्डू गोपाल जी के लिए बनेगा। तो अब मैं किचन थोड़ा सा क्लीन करना है। तो किचन क्लीन करके आटा मैंने लगा दिया है दोबारा से क्योंकि है ना वो झूठा हो गया था। तो आटा लगा दिया है। अभी लड्डू गोपाल जी के लिए भोग बनाऊंगी। उससे पहले मुझे निष्ठू को रेडी करना है। कुछ उसका अल्ट्रासाउंड होना है क्योंकि उसके पेट में पेन रहता है, बार बार होने लगता है, तो चेकअप होना है उसका। तो अभी मैं उसको रेडी करूँगी और उसके बाद है ना मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। और आज मतलब वो क्या कहते हैं, होली के चक्कर में ना इतना ज़्यादा मतलब थकान सी हो रही है, बहुत ज़्यादा। और तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और अभी मतलब सब फैला पड़ा है, रूम वूम भी सब मैसी हो रखा है। तो अभी वो भी सब ठीक करना है। तो वो भी अभी ठीक करूँगी। और अभी फिलहाल तो निष्ठू को रेडी कर दूँ। निष्ठू, आ जाओ, रेडी करें। तो अभी मैं यहाँ पे निष्ठू को रेडी करूँगी अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। तो यहाँ पे है ना मैंने आज नहलाया नहीं है, मैं सिर्फ कपड़े चेंज कर दूँगी। और क्योंकि आज मैं सोचा जब आ जाएगी हॉस्पिटल से तब नहला दूँगी। और अभी मैं यहाँ पे इसको स्कर्ट और टॉप पहना दिया है क्योंकि अल्ट्रासाउंड होगा तो पेट में ही चेक होता है, तो इस वजह से मैंने सोचा ये स्कर्ट ही ठीक रहेगी। और उसके बाद अभी मैं उसकी चोटी कर दूँगी। और उसकी पता नहीं क्यों जो हेयर ग्रोथ है बहुत कम है। और बहुत मतलब कम हो रही है। तो अगर आपके पास कोई मतलब ऐसा अ, कोई चीज़ हो जिससे कि ना बच्चों के बाल अच्छे से ग्रोथ करें, तो अगर आपके पास कोई आइडिया हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। क्योंकि है ना निष्ठू के बाल बढ़ते नहीं हैं, बहुत कम बढ़ते हैं। तो अभी मैं इसको रेडी कर दूंगी, शिवा भैया के साथ जा रही है। और तो आज मेरा ना बिल्कुल भी जैसे हालत ख़राब हो रखी थी, मुझे फीवर आ गया था। और जब हस्बैंड गए हैं ना सुबह तभी फीवर था और उन्होंने बोल के गए थे कि मतलब दवाई ले लेना। तो मैं यहाँ पे है ना मैंने सोचा कि अभी कुछ खा लूँगी तब दवाई लूँगी, तो तब तक है ना बाकी काम करूँगी। तो निष्ठू को मैंने वहाँ पे नारियल पानी दे दिया था, तो वो नारियल पानी पी के चली गई है। और यहाँ पे मैं अभी बना रही हूँ लड्डू गोपाल जी के लिए भोग में मेथी आलू की सब्जी। तो यहाँ पे जो कसूरी मेथी होती है उसकी बनाने जा रही हूँ। तो मुझे सिर्फ उनके लिए ही बनाना था, इस वजह से मैंने तवे पर ही सब्जी छौंक दी है। और मेरा जैसे सुबह में जो सब्जी पूड़ी बनी थी जो पापा ने खाया, और निष्ठू पापा मेरे हस्बैंड लेके चले गए हैं, मतलब खाना वगैरह पैक कर दिया है। और उसके बाद है ना फिर मैंने लड्डू गोपाल जी की सब्जी बनाई। और जो किचन थी उसको अच्छे से, जो बर्तन वगैरह थे उनको अच्छे से क्लीन किया। मतलब पहले क्लीन किया था, बाद में सब्जी बनाई है। और अभी यहाँ पे सब्जी तो बन गई है। और उसके बाद है ना मुझे इतनी तेज खांसी आ रही थी और निष्ठू आ गई थी तब तक, फिर वो एप्पल लेकर आई थी। तो फिर मैंने सोचा निष्ठू को और लड्डू गोपाल जी को एप्पल दे देती हूँ। तो मैं यहाँ पे कट कर दिए हैं और अभी चलेंगे, निष्ठू को दे दूंगी फिर चलूंगी लड्डू गोपाल को दूंगी जाके। तो मैंने जो सुबह में पूड़ियाँ बनाई थी उसकी कढ़ाई थी उसको हटा दिया है। अभी दूसरी कढ़ाई में बना रही हूँ। आटा भी मैंने दोबारा से लगाया और तिबाई वगैरह सब धो के रख ली थी, उसके बाद दोबारा से बना रही हूँ। अगर सुबह में बनाती तो थोड़ा सा मतलब ये हो जाता है कि पहले लड्डू गोपाल जी के लिए बनाती, पर वो बहुत अर्ली मॉर्निंग जा रहे थे। तो इस वजह से मतलब अर्ली मॉर्निंग तो नहीं गए, मॉर्निंग में गए हैं। तो मैंने सोचा है ना सुबह में थोड़ा जल्दी उठ के सारे काम करी। मैंने कहा नहा धो के, क्योंकि किसी के जाने के बाद नहाया नहीं जाता है। तो मैंने सुबह में नहा लिया था पूजा वगैरह करके, फिर मैं उनके लिए खाना बनाया, हस्बैंड के लिए, फिर वो चले गए थे। और उसके बाद पापा के लिए बनाया। फिर अभी शिवा भैया ने नहीं खाया है, फिर मैंने सब कुछ साफ करने के बाद अभी यहाँ पे माधु वाशु के लिए बना लिया है और तो यहाँ पे दे दिया है। तो अभी माधु वाशु भोग लगाएंगे। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, उनकी जो बांसुरी वगैरह होती है वो भी मैं साइड में रख देती हूँ जिससे कि वो आराम से खा पाएँ। तो मैंने उनके लिए फिर बना दिया था, अभी मैं शिवा भैया के लिए बना रही हूँ। तो ऐसे करके, क्योंकि शिवा भैया वैसे तो सुबह में ही खा लेते लेकिन वो जा रहे थे तो इस वजह से खाया नहीं है। तो मैंने यहाँ पे शिवा भैया को दे दिया। अभी वो उनको खाना खिलाने के बाद फिर मैंने खाया। और उसके बाद है ना अब मैं आ गई थी रूम में, पूजा वाले रूम में, क्योंकि मुझे यहाँ की बेडशीट चेंज करनी थी। मैंने कहा बेडशीट चेंज कर देती हूँ। वैसे मेरी तबीयत ख़राब है, बेडशीट मतलब पहले ही चेंज कर दी थी। जो नीचे उसके है ना एक मतलब मैंने वो बिछा रखा है एक ब्लैंकेट पतला वाला,
वो उसी के ऊपर मैंने दूसरी मतलब ये वाली बेडशीट बिछा दी है। ये बहुत अच्छी लग रही थी, मतलब बिछने के बाद एक बहुत खूबसूरत सी लग रही थी। और अब मैं यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी क्योंकि ना उनको जाए हुए बहुत टाइम हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे झाड़ू झाड़ू तो वैसे सुबह में झाड़ू पोछा हुआ था, लेकिन क्या है ना, कितना भी आप करो ना तब भी जो मेरा बेडरूम वाला जो बेडशीट था उसको झाड़ के झाड़ा वगैरह, तो मतलब कितना भी करो ना तब भी थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है। तो उसकी वजह से अभी मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। तो यहाँ पे है ना अभी पूरा घर साफ हो गया है और झाड़ू वगैरह लगा के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा खोया बनाया है। और दूध मतलब ज़्यादा नहीं बचा था, जितना बचा था उससे खोया बना लिया है। क्योंकि है ना सबको मतलब गुजिया मिल गई हैं खाने के लिए, बस माधु वासु को है ना बस एक ही बार मिली है, क्योंकि फिर जूठी हो गई थी, फिर रखते नहीं बनता है। तो फिर मुझे लगा कि मेरा माधु वासु रह गया है। फिर मैं अभी सोच के ये खोया बनाया है कि मैं कल या परसों में गुजिया बना लूँगी। अगर थोड़ा सा और दूध बचा तो फिर मैं बाद में और ज़्यादा थोड़ी सी बना लूँगी। और अभी तो मैंने बस मतलब जितना आज बचा था उतने का खोया बना लिया है। और यहाँ पे मैंने फिर क्या हुआ था, मैं जैसे ही करके रेस्ट करने जा रही थी वैसे ही हमारे मतलब ताऊ जी आ गए थे। फिर मुझे मतलब बाहर से दूर से कोई आता है ना, फिर आपकी तबीयत खराब है ये सिर्फ आपको पता है, बाकी सामने वाले को नहीं पता होता है। और फिर मुझे ऐसे लगता है मेरे घर कोई आया है, तो फिर ऐसे थोड़ा मतलब कहते नहीं सम्मान देना तो बनता ही है। तो यहाँ पे बस मैंने दाल रख दी है, दाल में ही आलू डाल दिए थे क्योंकि अकेली दाल देने में भी नहीं अच्छी लगती है खाने में। तो फिर मैं यहाँ पे दाल और आलू की सब्जी बनाऊंगी। और तो दाल बन गई है, उससे पहले मैंने चाय बना के उनको दे दी थी। और वो चाय के ही बर्तन थे जो मैंने धो के रख दिए हैं, अब मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। और मुझे इतनी मतलब तेज़ से नींद आ रही थी आज। आज मेरी इतनी कंडीशन ख़राब हुई है क्योंकि है ना सुबह से जब से उठी, कोई कोई दिन ऐसा होता है हमारा हम लोगों का जो हाउस वाइफ होती है कि किसी किसी दिन है ना पूरा दिन फ्री, मतलब थोड़े से काम करके हम लोग इतना जल्दी फ्री हो जाते हैं, किसी किसी दिन इतना पूरा दिन काम होता है। और अगर आज जिस दिन आपका पूरा मतलब ऐसे लगा ना कि जिस दिन बिजी वाला है उस दिन बहुत सारे लोग आएंगे, जिससे मतलब कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, आपको रेस्ट का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे ना तब तक दाल बन गई थी, तो फिर मैंने इसमें से आलू निकाल लिए हैं। और थोड़ा सा जैसे ये फास्ट फॉरवर्ड जो वीडियो चला, काश ऐसी ज़िंदगी भी चलती, मतलब इतना ही स्पीड हम लोगों के अंदर होती तो फटाफट से सारे काम हो जाते। तो अभी मैं यहाँ पे दाल फ्राई कर दूंगी। और मैंने थोड़ी सी दाल आलू निकाल के रख दिया है क्योंकि मैंने सोचा कि अभी 4 तो बज ही गया है। और नहीं, जब वो आए थे तब 2:30 बज रहा था, मतलब ये सब करते करते थोड़ा बहुत करते 3:30 4 हो ही गया था। और तो इस वजह से मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ी देर के बाद फिर मुझे बनाना है। तो मैंने उनके लिए लड्डू गोपाल जी के लिए दाल और एक आलू निकाल के रख दिया है नीचे, जिससे कि ना मतलब जब मैं बाद शाम को बनाऊंगी उनका भोग तो उसी से ही बना लूँगी, बाद में अलग से कुछ नहीं बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे है ना ये सब प्याज का बनता है तो ये तो मैं नहीं रख सकती हूँ, तो मैंने बिना प्याज वाली ऐसी निकाल के रखी हुई है, बिना तड़के वाली। तो अभी मैं यहाँ पे दाल फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे दाल बन गई, मैंने तड़का लगा दिया है और अब मैं बनाऊंगी आलू फ्राई करूंगी। तो यहाँ पे जीरा डाला है सरसों के ऑयल में, फिर मैंने टमाटर और हरी मिर्च डाल दी है, उसके बाद आलू डाल दूंगी। और ऐसे जब आप दाल में निकाल के मतलब दाल से निकाल के जब आलू बनाते हैं तो उसके बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे मैंने सब्जी मसाला डाला, कोई और सब्जी नहीं, मतलब कोई भी और दूसरा मसाला नहीं, सिर्फ सब्जी मसाला और नमक डाल दिया। सब्जी मसाला थोड़ा सा ज़्यादा डाला है और बहुत अच्छे ऐसे आलू फ्राई होते हैं। और यहाँ पे फिर आलू फ्राई करने के बाद फिर मैंने हरा धनिया डाल दिया है।
है और दाल में भी डाल दिया था। और उसके बाद अभी मैं यहाँ पे चावल बनाने जा रही हूँ। तो चावल में भी जो थोड़ा बहुत जो भी रहता है ना कचरा वगैरह, उसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं चावल बनाऊंगी। और क्या है ना, दाल जब अरहर की दाल बन रही हो तो चावल तो मतलब बनाना ही अच्छा लगता है, उसके साथ खाली मतलब अच्छा नहीं लगता है। दाल बनाओ तो लगता है एक सब्जी भी होनी चाहिए, और जब सब्जी होगी तो सोचते हैं अरे चावल भी फिर होना चाहिए। मतलब ऐसे करके एक काम बढ़ ही जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो बिना कॉम्बिनेशन के बनती ही नहीं है। तो बस ऐसा ही है। तो अरहर की दाल, आलू की सब्जी और यहाँ पे चावल। तो चावल मैंने धो के रख दिए हैं बनने के लिए, और आटा मैंने मतलब लगा ही रखा है। तो यहाँ पे मैं अभी सैलेड कट कर लूँगी। तो सैलेड में मैंने टमाटर और प्याज कट कर लिया है, और खीरा था नहीं तो मैंने उसको नहीं कट किया है। और उसके बाद है ना, फिर यहाँ पे चावल भी बन गए हैं। तो अभी मैं थाली रेडी कर लूँगी। तो मैंने दाल ली है, सब्जी रख ली है। और आज तो इतनी थकान हो रही थी, ये वाला वीडियो मैं आज मतलब एडिट कर रही हूँ, जिस दिन मतलब आज वॉइस ओवर दे रही हूँ जब आप ये वाला ब्लॉग आ रहा है। और इसके बाद मेरे काम करने के बाद रात में वॉमिट भी हो गई फीवर भी चढ़ गया बहुत तेज, मतलब सुबह में ही चढ़ा था वो, बाद में काम करते करते खुद से ही उतर गया। और फिर शाम को रात को फिर आ गया, और ऐसे हो गया। और जब से मेरा ऐसा रहता है कि और पहले से ही है मेरा, जब फेस्टिवल आता है तब मुझे बीमारी जरूर आ जाती है। चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, उस टाइम में मतलब थकान की वजह से ऐसा हो ही जाता है। तो यहाँ पे उनकी थाली हो गई है रेडी। और अब मैं जाके यहाँ पे सब समेट के रखूँगी, और रोटी वगैरह। और अभी ये ख़त्म किया है, अभी रात वाला खाना बाकी है। तो अभी मैं सोच रही हूँ ये दाल जो बच गई है, अगर पापा ने यही खा ली तो मुझे बनानी नहीं पड़ेगी, पर यही इसी से दाल से हो जाएगा। और आलू की सब्जी भी थोड़ी सी बच गई है, क्योंकि है ना, और अगर नहीं अगर खाया तो फिर वो बाद में बनाएंगे, वो कुछ और सोचेंगे। तो अभी तो मैं यहाँ पे ये सब साफ करके किचन पूरी तरीके से क्लीन कर दूंगी। और उसके बाद फिर आगे का देखते हैं। उसके बाद है ना, जब भी मैं बर्तन धुल रही थी तभी एक बुआ जी भी आ गए मतलब ये मुझे इतना आज फनी लग रहा था। मैंने कहा ये एक बार ऐसे लग रहा है, मतलब कभी कोई दिन ऐसा होता है ना, आप लोग होता है ना कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि मतलब कि जब भी आपने सोचा हो कि अब बस खत्म होने वाला है काम, वैसे ही करके मतलब फिर बढ़ गया है ऐसे वाला। तो अभी मैं यहाँ पर फटाफट बर्तन धुल रही थी, उसके बाद फिर मैंने सोचा अब वो बुआ जी आ गई हैं, अब मैं चाय बनाऊंगी। तो अब मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने चाय रख दी है, क्योंकि उनको डायबिटीज़ है। तो मैं सिर्फ पत्ती डाल रही हूँ, बाद में अदरक डालूंगी। और उसके बाद है ना, फिर चीनी वगैरह तो मुझे डालनी नहीं है। जो ताऊ जी आए थे उनको भी डायबिटीज़ थी, तो दोनों लोगों को डायबिटीज़ है। तो मैंने यहाँ पे चाय उनके लिए बस छान ली है, चीनी डाली नहीं, उनके लिए निकाल लूँगी, उसके बाद में चीनी ऐड करूँगी, और मेरे शिवा भैया के लिए। और आज कई बार चाय बनी और ऐसे करके हो गया था। पर वो बुआ जी थी, वो चली गई थी, मतलब रुकी नहीं थी। और उसके बाद फिर मैंने सारा काम समेटा, और फिर उसके बाद फिर मैं आ गई थी। फिर मैंने हाथ मुंह धुला, हाथ मुंह धो के फिर मैं चोटी बना लूँ। मेरी एक आदत है, अगर मेरी तबीयत खराब है, मुझे लग रहा है कि मुझे लो फील हो रहा है, तो मैं अपने थोड़ा खुद को है ना ऐसे, मतलब ऐसे नहीं रखती हूँ कि बीमार हूँ तो अभी बाल बिखरे हैं, मैं पड़ी हूँ, तो वो मैं मेरे साथ नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है जैसे आप देखोगे ना, वैसे ही आपका माइंड फील करने लगता है, वो ऐसे सोचता है कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, तो और ज़्यादा बीमारी लगती है। तो ऐसे में मेरे साथ ऐसा ही है, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, मैं थोड़ा सा तैयार वैयार हो जाती हूँ, जिससे कि मुझे ऐसा ना लगे कि मैं ज़्यादा बीमार हूँ। तो अभी मैंने मतलब चोटी वगैरह बनाई, थोड़ा सा रेडी हुई। उसके बाद फिर मैंने सोचा निष्ठू के बाल ठीक कर देती हूँ, कि बच्चे खेलते रहते हैं ना तो उनके बाल बिखर जाते हैं। तो यहाँ पर मैं उसके बाल ठीक कर रही हूँ। और ये वाला जो वुडन कॉम है, इससे पता है अगर आप वुडन कॉम यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा आपके बाल बहुत जल्दी मतलब सुलझ जाते हैं। अगर आप उससे कर रहे हो ना, टूटते भी बहुत कम है। तो मैं तो वुडन का कॉम जब से स्टार्ट कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। फिर बनाया मैंने रात वाला खाना, रात में मतलब सब्जी नहीं बनानी पड़ी, सिर्फ रोटी बनाई थी। और यहाँ पे फिर फैल गया था ये सारा काम। आज तो मेरा हद ही हो गई मुझे देख देख के। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे इतनी हंसी आ रही है। फिर मैंने फटाफट से सारे बर्तन वर्तन धुले, और इसी टाइम है ना, इसी टाइम में मुझे वॉमिट हो गई थी। फिर उसके बाद वॉमिट वॉमिट करके थोड़ा सा रिलैक्स लगा। जब आपको वॉमिट जैसा फील हो रहा हो और हो जाए ना, तो थोड़ा सा अच्छा फील हो जाता है। फिर यहाँ पे अभी मैं सारे बर्तन वर्तन धुल
लूँगी। और उसके बाद चाहे कितना भी देर हो जाए, मेरी एक आदत है, मैं किचन को क्लीन करके ही सोती हूँ। और तो मुझे ऐसे लगता है फिर, क्योंकि अगर आप सुबह में सो के उठ रहे हो और उस किचन को इतना मैसी देख के, तो आपका वैसे भी मूड ख़राब हो जाने वाला है। और ये वाला टाइम बहुत चला जाता है जब आप किचन वगैरह क्लीन करते हो। तो मैं रात को ही क्लीन कर देती हूँ, चाहे कितनी भी देर हो जाए। और मेरी अगर हालत इस लायक है कि मैं कर सकती हूँ, तब तो मैं पक्का करके ही सोती हूँ। बाई चांस को ऐसे हो जाता है कभी कभार, चक्कर वक्कर आने लगे, और क्योंकि मेरा थोड़ा सा बीपी कभी कभार थोड़ा सा डाउन हो जाता है, तो इस वजह से अभी तो जब से मैंने अपनी लाइफ स्टाइल को बेटर किया है, तब से मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है कि मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई हो कि मुझे मतलब काम पड़ा रह गया हो, तो ऐसा नहीं हुआ है। तो बहुत जैसा आपका लाइफ स्टाइल होता है वैसी ही आपकी चीज़ें भी होने लगती हैं। तो यहाँ पे मेरी किचन पूरी तरीके से क्लीन हो गई है फाइनली। आज ये पूरे दिन का काम कार्य पापा हो चुका है, तो अब मैं जाके आराम से सोऊंगी जाके। और आप लोग बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपनी फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करना। और मैं मिलूंगी कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।